अरे अरे अरे, फिर से कहाँ चली? एक तो जल्दी ऑफिस से आ गई, फिर चल पड़ी। अरे नहीं नहीं, नौकरी है, रोज रोज ऐसा करेगी ना तो निकाल देंगे ऑफिस वाले। फिर क्या होगा? घर के खर्चे कैसे चलेंगे? ओफो माता जी, शांत शांत। मैं आपकी और इस घर के खर्चों में कोई तंगी आने नहीं दूंगी। लेकिन इस वक्त ना प्रीति मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाराज है वो मुझसे। मैं सोच रही हूँ कि उसके स्कूल में जाकर उसे मना लूं। और मैं जानती हूँ वो अपनी ममा टू से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। और आपके लिए भी तो आपकी शिखा की बेटी की खुशियों से ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं है ना? मैं आती हूँ। उसके लिए पिज्जा लेकर जाऊं कि बर्गर? हाँ ऐसा कर, पिज्जा मंगा ले, मैं भी खा लूंगी। उसमें वो बहुत सारा चीज होता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और सुन, उसे बोलना सब्जियां बहुत सारी डाले, कंजूसी ना करे। मंगा ले मंगा ले। हाजमा खराब नहीं होगा आपका? रात को खिचड़ी खा लूंगी ना, जा जल्दी। हाँ। जी मैम। मोही, तुम हमारे घर आ जाना। ड्राइवर कीर्ति और प्रीति दोनों को हमारे यहाँ ले आया है। वो रिहर्सल कैंसिल होने की वजह से जल्दी छुट्टी हो गई थी दोनों की। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। कीर्ति और प्रीति एक साथ? आखिरकार प्रिंसेस का रोल रियल प्रिंसेस को ही मिला। ये बात तुम्हारी M2 भी जानती है। अब बोलो, कीर्ति इज अ रियल प्रिंसेस। बोलो बोलो। मुझे परेशान मत करो, मेरी मम्मा टू ने लड़ाई करने से मना किया है। मैं गुड गर्ल हूँ। तुम्हारी वही M2 ना, जिसने तुम्हारा प्ले से नाम ही हटवा दिया। तुम्हें कोई लव नहीं करता, तुम्हारी मम्मा भी नहीं। सब तुम्हें यहाँ रोने के लिए छोड़ा है। एक काम करो, और साइड में बैठ जाओ और आराम से रो। जाओ जाओ, रो लो, जाओ। अच्छा, ये बात। अरे अरे बेटा, ऐसे नहीं लड़ते, छोड़ो, अलग करो। आप कौन? कीर्ति, प्रीति, ये बच्चियां भी ना क्या करती हैं? कीर्ति, केटी सर का फोन भी नहीं लग रहा। केटी सर! प्रीति, केटी सर! क्या हुआ? केटी सर का है। अरे केटी सर तो नहीं है, वो तो लंदन जाने की फ्लाइट में बैठे हैं। बात क्या है? मेरी प्रीति और कीर्ति भी, दोनों को एक वाइट वैन आई थी, उन दोनों को किडनैप करके लेके गए। किडनैप? आप कुछ कीजिए ना प्लीज प्लीज। भगवान, एक मिनट, केटी यहाँ नहीं है, मैं क्या करूँ? हाँ, कमिश्नर साहब को फोन लगाती हूँ। कीर्ति और प्रीति दोनों बच्चियों दोनों को किडनैप करके लेके गए। वो मेरी आंखों के सामने मैंने देखा। मैडम आप शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात है। मेरी बच्ची प्रीति और इनकी पोती कीर्ति, दोनों को गुंडे आए और एक वाइट कलर की वैन थी। वैन में? जी, वैन।
यहाँ एक टीम भेजिए जल्दी से। हाँ, किडनैपिंग हुई है, नाकाबंदी करना ठीक रहेगा। क्या हुआ, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी आप शांत हो जाइए, टेंशन मत लीजिए। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। अभी आप घर जा सकती हैं। टेंशन ना लो, घर चली जाओ मतलब? कैसे टेंशन ना लो, घर पे कैसे बैठ जाओ? आप एक मेरी बेटी है और दूसरी मेरी बेटी जैसी है, मैं कैसे चली जाऊँ, शांति से बैठूं? अगर आपके सीने से कोई दिल निकाल कर लेके जाता तो आप क्या करते? शांति से बैठे रहते? अगर मेरी बच्चियों की जगह आपका बच्चा होता तो क्या करते? शांति से बैठे रहते, टेंशन नहीं लेते? वही हालत मेरी है। मेरी बेटी मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मेरी सांसें उससे चलती है, मेरी जीने की वजह है वो। एक माँ से उसकी बेटी को छीन कर लेके गया, मैं कैसे शांति से बैठ कर रहूं? आप समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बेटी को लेकर गए इंस्पेक्टर साहब, कुछ कीजिए तो। सॉरी मैम, मैं समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप उन दोनों बच्चों की फोटो तो मुझे दे दीजिए। और हाँ, अगर किडनैपिंग हुई है तो फिरौती के लिए फोन भी जरूर आएगा। ठीक है। जब जब आपके बच्चों पर परेशानी आई है, जब जब हम पर परेशानी आई है, आपने हमें बचाने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा रौद्र रूप धारण किया है। और यही शक्ति इस धरती पे आपने हर माँ को दी है। तो इस माँ की भी विनती है कि मेरी ममता की लाज रख लेना। मुझे किसी भी हालत में अपने बच्चों को बचाना है माँ। प्लीज उनकी रक्षा करना, प्लीज। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग? मेरे पापा को फोन करो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। ए बच्चों, तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसों की लालच है इसलिए तुम्हें किडनैप करके लाया? नहीं रे। देखो, जैसे कभी तुम्हारी गलती नहीं होती पर तुम्हारी मम्मा तुम्हें डांटती है तो तुम्हें बुरा लगता है ना? वैसे मेरी भी गलती नहीं है और मुझे पनिश किया तो मुझे भी बुरा लगेगा ना। एक बार पुलिस वालों ने मुझे किडनैपिंग के एक झूठे केस में फंसा दिया था और बहुत मारा, बहुत इंसल्ट हुई मेरी। और मेरे बच्चे सब मुझसे वो तुम लोग क्या कहते हो, हाँ, सब मुझसे कट्टी हो गए। तब मैंने डिसाइड किया कि पुलिस को और सिस्टम को मेरे साथ गलत करने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना, वही देने जा रहा हूँ मैं। पहले मैंने कुछ नहीं किया पर अब असली क्राइम होगा। सजा तो पहले ही मिली ना मुझे। तो अब थोड़ा मजा भी ले लिया जाए। अब देखना, न्यू जनरेशन में छोटे छोटे बच्चे आएंगे ना, वो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमारे बारे में भी पढ़ेंगे कि मैंने कैसे सिस्टम को ठीक करने की लड़ाई लड़ी। तुम दोनों की भी तारीफ होगी कि तुमने भी मेरी हेल्प की ना। देखना, सारे चैनल्स पे हमारी ही बातें होंगी और जब सब देखने लग जाएंगे तब तुम दोनों का जैसा है कोई एक तारा तुम जैसा है कोई एक तारा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।